पूरा होगा। लिखा है तुम प्रधानों में प्रथम में आओगे, आगे आ जाओगे। जो चल नहीं पाता है, 800 शुगर थी, आज क्या है, सबसे आगे बोल रहा है कहां जाऊंगा, वर्शिप करवाऊंगा। बोलता है मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं कि तुम्हारा जो जो हिस्सा पीछे है वो आज ही सबसे आगे जाए। वो चमत्कार जिसका तुम्हें इंतजार है आज हो चुका है, चेक करो। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर हम पवित्र वचन में जाएं साथ में ही, तो क्या लिखा हो, अगर 24 आयत को पढ़ोगे तो क्या लिखा है 24 आयत में, क्यों कौन था जो विश्वास ही नहीं करता था। बड़ी बात लिखी हुई है, बहुत बड़ी बात, ध्यान से देखोगे उसको तो क्या लिखा है 24 में। जब यीशु ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਦੁਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਇਤ 25 ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं उदों तक विश्वास नहीं करांगा जब तक मैं उनके हत्था विच किल्लां दे निशान। यहां क्या हो रहा है, यहां सबसे उलट बात हो रही है। क्या एक आया ही नहीं, और मगदलीनी के पास मैसेज था, वो भाग के गई, सबको बता दिया उसने, ओए प्रभु आ रहा है, आ जाओ गलील में उस घर पे। संडे का दिन था, शाम का टाइम था, और क्या हुआ, वो आया ही नहीं। उसने बोला मैं नहीं होना, अगे की मिल गया मैनू। उथे जाके की मिलिया मैनू है की, क्या मैनू की मिलिया। वो कहंदा ओ प्रभु ने तो आप मार पई, प्रभु दे किल ठोकते, प्रभु ने सारा कुछ खराब तबाह हो गया, असी मसा ही जान बचाई। कई लोगों के दिमाग में चलता दूसरा डाल देता है, पता नहीं किसने डाल दिया, थॉमस के। वो बोलता है रात बात भर प्रार्थना करके क्या मिला भाई, भाई साहब स्वर्ग जीत चुके हो। इससे उत्तम क्या है, क्या परमेश्वर का आना सिंपल था, वहां पे एक बड़ा मूवमेंट हुआ। परमेश्वर ने, थॉमस नहीं आया, और क्या हुआ, जो पुराने चेले थे उन्होंने बताया और परमेश्वर ने हमारे सारा कुछ माफ कर दिया। परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं पूछा तुम कहां थे, क्यों था, कुछ था कि नहीं था। उसने क्या किया, उसने हमें फूंका, नया बल भर दिया, नए वरदान भर दिए, और उन्होंने कहा ओए थॉमस हमें भर दिया परमेश्वर ने। उसने कहा जाओ जिसके पाप माफ करोगे, जिसकी शुगर को हटा दोगे, वो नॉर्मल कर देगा उसको। क्या था यहां खास बात थी, वो थॉमस जो आया ही नहीं, अब आया ही आया तो क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला ओए थॉमस, थॉमस प्रभु ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, परमेश्वर जिंदा है यार। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ओ मैं नहीं मानदा, परमेश्वर के पिछे की मिलिया मैनू, मैं उन्हें चेक करना वा चंगी तरह। आप सोच रहे हो कि वो जब परमेश्वर जी सामने आ गए, इससे पहले भी परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने प्रूफ दिया मैं वही हूं। परमेश्वर पहचान में नहीं आते थे, क्यों, क्योंकि स्वर्गीय चेहरा, स्वर्गीय आवाज उनकी हो चुकी थी। परमेश्वर और थॉमस और क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने खतरनाक खौफनाक उस सीन को देखा था जब परमेश्वर को मार रहे थे, परमेश्वर का चेहरा उधेड़ दिया, परमेश्वर के पूरा जिस्म उधेड़ दिया हंटरों से। परमेश्वर उनको पता था ये नहीं अब इसके तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये नहीं बचेगा, और हमें क्या, हमें भागना है, हमें कुछ नहीं। अब क्या है, अब थॉमस को यकीन ही नहीं है, और वो क्या कर रहा है, वो बता रहे हैं कि नहीं असी प्रभु नु देखा, असी मिले हैं प्रभु नु। एक बड़ा मिस कर गया थॉमस, क्यों, वो जो पुराना था सब में बदल गया, परमेश्वर ने नए में भर दिया। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, उसका दिल बड़ा है, और जब थॉमस मिला तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उसको
कहां सो गए भाई? परमेश्वर ने उसी समय क्या कहा? परमेश्वर ने कहा थॉमस, तब यीशु ने थोमा नु ये देख मेरे अपनी उंगल मेरे इधर हाथों पे उंगलियां डाल, ये देख मेरी पसली, ला इसमें हाथ डाल। परमेश्वर ने फिर नहीं कहा ओए तू आकड़दा क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु दया से भरे हुए हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे कुछ भी क्यों नहीं हो गया, आज मौका है सबके पास, आज मौका है। क्यों? क्योंकि आज शब्द वही चल रहा है कि अगर कुछ भी हो गया, पहले चेलों को परमेश्वर ने पुराना था नया कर दिया, अब जो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा वो आया ही नहीं। और नुकसान थॉमस का ही था, थॉमस का था नुकसान। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसने कहा उंगलियां डाल, और फिर थॉमस ने परमेश्वर को कहा प्रभु यीशु कौन है? वो दया करता है। तुम्हारे से लाख गुना क्यों नहीं हुए, तुम लाख बार फेल क्यों नहीं हुए, आज एक बार, आज इस मौके पर, क्योंकि प्रभु के 25 दिन पूरे हो गए हैं, आज एक बार मेरे कहने पे खड़े होकर देखो। तुम एक बार, तुम बार बार फेल हुए हो, एक बार उठकर देखो। तुम बार बार टूट चुके हो, एक बार उठकर देखो। आज मौका है पुराना चेंज करने का, नया भरने का। आज नया वरदान, नए शब्द, नया वचन तुम्हारे परिवारों को नया कर देगा यीशु के जी उठे। इसीलिए तो लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है। ले हैंड का क्या मतलब है? जब तुम्हारे ऊपर हाथ रखा जाना, उस शक्ति का हिस्सेदार बनना, उस वरदानों का हिस्सेदार बनना। इस वरदानों का जब हिस्सेदार बनते हो तो तुम्हारे पुराने सारा कुछ बदल जाता है, आमीन। नए चमत्कार होते हैं फिर। आमीन।